बास बैटरी एज ए सर्विस एक सहूलियत है या एक ट्रैप, जाल है जिसके अंदर आप फंसोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आप होगे विक्रम भाई, ये तो कंपनी ने हमारे लिए सहूलियत निकाली है कि अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप एज ए रेंटल या एक ईएमआई भर के उस गाड़ी की जो बैटरी है उसको ईएमआई पे लेके और आप अपना आराम से अपनी ईवी गाड़ी को दौड़ाओ। अब देखो भाई, जिसकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के प्राइसेस आपको पता है क्या है, और E20 के चक्कर में तो भाई साहब बुरा ही हाल हो रखा है। तो बहुत से लोग अब अपनी डेली कम्यूट के लिए ईवी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और जो सही भी है। जिसकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा 2-2.5 किलोमीटर अपना चलाता है महीने का, तो उसके लिए भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। वो अपना बढ़िया अपना पैसे रिकवर कर लेगा, लेकिन उसको भाई गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है, यूँ नहीं 2-4 साल में दे दी। मैं अभी इसीलिए नहीं ले रहा हूँ भाई, क्योंकि मन थोड़ा चंचल है ना। पता लगा मैं 1 साल में बेचने चला जाऊँ, मन कर जाए भाई दूसरे वाली ईवी आ गई वो लेनी है, तो अभी रीसेल वैल्यू का थोड़ा सा डर है यार, है ना। होना भी चाहिए क्या नहीं। तो वो भी जब सही हो जाएगा तब सोच लेंगे भाई ईवी के लिए। जब यूं मन करेगा कि भाई अब तो ईवी लंबे टाइम के लिए रखनी है, तब सोच लेंगे। खैर, आज ईवी की, पेट्रोल डीजल इन गाड़ियों की कोई बातचीत नहीं होगी। आज बात हम करेंगे बास प्रोग्राम की। जो बैटरी एज ए सर्विस कंपनियां आपको दे रही हैं, वो भाई आपको बताऊं तो सच में एक ट्रैप है। जहां आप गाड़ी के ऊपर लोन कराते हो तो एक ईएमआई देते हो, यहां पे आपको 2 ईएमआई देनी पड़ेंगी, और जो आपको ज्यादा की पड़ेंगी। दिखने में यूं लगे अरे यार बराबर सा ही तो आ रहा है, लेकिन नहीं। जब टोटल हिसाब निकालोगे, उस टोटल हिसाब के साथ आज आपको बताऊंगा मैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार बैटरी पे जो ये दे रहे हैं हमारे को ईएमआई, वो तो नो कॉस्ट ईएमआई होगी। ना 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 ना, फ्री में कोई अपना बुखार भी देता है किसी को? ना देता भाई। इधर मेट्रो सिटीज में तो खासकर भाई, यहाँ तो कोई फ्री में अपना बुखार भी ना देगा किसी ने, उसके भी कुछ पैसे चाहेगा वो। तो भाई फ्री में कंपनियां क्यों देंगी आपको? और जरूरी भी नहीं है कि आपको बास मिलेगा। बैटरी एज ए सर्विस, इसको शॉर्ट फॉर्म बास ही बोलता रहूंगा। जरूरी नहीं है कि आपको बास प्रोग्राम मिलेगा। आपके सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर 2 लोन आप चला पाओगे या नहीं। आपकी क्रेडिबिलिटी भी देखी जाएगी। सबसे बड़ा मुझे जो लगता है ना कि ये जो किलोमीटर्स के ऊपर करते हैं, वो गलत है भाई। और फुल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब एक प्रॉपर मेरे पास एक एक्सेल शीट है बनाई हुई, वेल रिनोन्ड एक फाइनेंशियल कंपनी है जो आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, उसका मेरे पास है। और वो है किस गाड़ी का? जैसे अभी आपने देखा कि BE6 का अपडेटेड वर्जन आया है, स्पोटेक, तो उसके ऊपर ये डाटा मैंने निकाला हुआ है। तो वो पूरे डाटा के साथ मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होकर फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो अब इस वीडियो को यहां से लेके अंत तक पूरा डिटेल में बिना स्किप करे देखना, तभी आप समझ पाओगे सारी। मैं एक एक कैलकुलेशन आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को बास लेना है या नहीं लेना। वैसे तो चलो वीडियो के एंड में आपको पता लग जाएगा, डिटेल समझो पहले। तो सबसे पहले आ जाते हैं, अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी का 19,45,000 रुपए। पर्टिकुलर्स, चेसिस अलग है, बैटरी अलग है। अलग हो गया, तो गाड़ी पे जो आपको लोन मिलेगा वो 11,45,000 रुपये आपने लोन करा लिया, और बैटरी का 8 लाख का हो गया। लेकिन डाउन पेमेंट तो आप गाड़ी की दे ही रहे हो, ठीक है। मतलब नॉर्मल भाषा में लोग ये समझते हैं कि भाई बैटरी की तो मुझे सीधी ईएमआई देनी है। मेरे को भी यही लगता था भाई। मैंने क्या किया कि मैंने कैलकुलेट किया कि भाई देखो, कंपनी कहती है कि 1870 नहीं 1860 पर मंथ आपने चलानी है, लगभग 60 किलोमीटर पर डे। 31 दिन होते हैं तो 1860 हो गया, ठीक है जी। अब 1860 किलोमीटर आपने महीने की चलाई, रेट लगा रखा है इन्होंने 3.75, ठीक है जी। 3 रुपया 75 पैसे। अब 3 रुपया 75 पैसे मल्टीप्लाई बाय 1860, ठीक है। 1860 मल्टीप्लाई बाय 3.75। ईएमआई बैठती है 6,975 रुपए की, 6,975। अब ये लेंगे आपसे 8 साल के लिए, ठीक है जी। 8 साल के लिए लिया आपसे, तो अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 8 साल से। 12 महीने 8 से 12 अट्ठे 96, 96 मंथ्स हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 96, 6,69,600 रुपए। तो इसको हम 6,70,000 मान लेते हैं, ठीक है जी। राउंड फिगर में 6,70,000 रुपए। अब मैं तो खुश हो गया कि यार 8 लाख की तो मेरी बैटरी थी और मैंने मात्र पे करे भाई साहब 6,70,000। लेकिन ऐसा नहीं है।
1,30,000 का फायदा हो गया यार मेरे को। फिर जब मैंने ये कैलकुलेशन देखी तो फिर मेरा दिमाग में आया, अरे भाई साहब ये तो इसकी टोपी उसके सर कर रखा है। वो कैसे कि आप ये चीज देखो कि चेसी 11,45,000, 8 लाख बैटरी के, कस्टमर ने डाउन पेमेंट दी 3,06,603 रुपए की, ठीक है जी। लोन अमाउंट 16,33,991। तो जो इन्होंने डाउन पेमेंट है वो कहां भेज दी? बैटरी पे। लोन जो किया वो आपका सीधा 11,45,000 पे किया। तो 11,45,000 से अगर हम 3 लाख घटाते तो वो 8,45,000 होता, 8,45,000 का लोन अमाउंट होता। लेकिन नहीं, वो पूरा आपका 100% फंडिंग है और आपका 8% के हिसाब से 5 साल का टेन्योर 23,216 की इन्होंने ईएमआई बिठा दी। इधर आ जाओ अब 4,93,397 रुपए, ठीक है जी। मतलब डाउन पेमेंट कहां गई? बैटरी पे डाल दी, उसको 100% फंडिंग कर दी। फिर ये 62% की फंडिंग के बाद टेन्योर रखा इसका 96 मंथ्स का, यानी 8 साल का। जो आपकी बैटरी की ईएमआई है वो 8 साल तक चलेगी, समझे। उसके बाद वो भी 8% पे दी, तो 6,975 जो इन्होंने कैलकुलेशन निकाल ली वो इसी हिसाब से निकाल ली इन्होंने, ठीक है भाई। इतना अमाउंट, इतना ऐसे ऐसे। ये गेम है जो हम समझ नहीं पाते। ये भी मेरे को आज तक बात समझ में नहीं आता था कि कैसे लेंगे, कितने दिन के लिए जाएगा, 3 साल के लिए मेरे को खाली पैसे देने हैं, 4 के लिए देने हैं। सबसे पहले एमजी लाया था बैटरी एज ए सर्विस, फिर टाटा भी दे रहा अपनी कुछ गाड़ियों पे, अब महिंद्रा भी लेके आया है। तो टाटा हुआ, महिंद्रा हुआ, एमजी हुआ, ये नहीं दे रहे आपको बास सर्विस अपने एंड से। बास सर्विस आपको वही जो आपके बैंकिंग सेक्टर वाले वही दे रहे हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, बजाज हो गया, ये सब हो गया, फिर इस टाइप की जो है ये देते हैं भाई, और कोई अपने घर से नहीं देगा भाई। अभी और देखो कैसे। टोटल ईएमआई पर मंथ 30,191 रुपए की ईएमआई होगी पर मंथ की। किलोमीटर पर मंथ मैंने आपको बता ही दिया 1860 हो गया। बैटरी ईएमआई पर किलोमीटर 3.75 रुपए हो गया। स्पेशल एक्सक्लूसिव ऑफर कह दे तो कंपनी का ऑफर है, 250 एलिजिबल कस्टमर को 8% मिलेगा, उसके बाद ही ब्याज भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं आया तो जरूरी नहीं है आपको 8% पे ही ये मिलेगा, आपका 9% भी हो सकता है, आपका 8.5 भी हो सकता है, 8.75 भी हो सकता है, 9.25 भी हो सकता है। तो इट टोटली डिपेंड ऑन योर सिबिल स्कोर। ये डिटेल की बातें हैं जो सिर्फ ऊपर ऊपर से बताई जाती हैं, डिटेल में कोई नहीं बताता। स्पेशल एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर फर्स्ट 100 एलिजिबल कस्टमर, उनको फाइल चार्ज नहीं लेंगे। ले लो भाई, तुम अपने 1,800 रुपये भी क्यों छोड़ते हो? जब इतना ब्याज बट्टा तुमने ले लिया कस्टमर से घुमा के, तो फाइल चार्ज भी ले लो भाई। बास सर्विस एक्सक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट स्टेचुटरी टैरिफ्स लाइक रोड टैक्स, इंश्योरेंस, टीसीएस एंड अदर गवर्नमेंट लिंक। ना तो इसके अंदर आपका रोड टैक्स इंक्लूड हुआ, ना इंश्योरेंस इंक्लूड हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स शोरूम पे उन्होंने फंडिंग दी आपको 100%, तो वहां से भी तो लेस हुआ। डाउन पेमेंट आपने दे दी 3,06,000, उसके बाद मान लो चलो हरियाणा में तो अभी ईवी के ऊपर रोड टैक्स है नहीं, यहां से बच गया मोटा मोटा। इस गाड़ी का 1 लाख का तो इंश्योरेंस आप मान लो, 4 लाख वो हो गए, ठीक है। टीसीएस आप मान लो, गाड़ी का टीसीएस भी गया आपका। उसके अलावा मान लो जिस स्टेट में आप रहते हो वहां का रोड टैक्स भी आप पे करोगे, तो 4-5 लाख के आसपास तो यही हो गया। आपको तो ये था कि भाई मेरे को तो खाली डाउन पेमेंट 3 लाख देनी है, यहां तो आपकी डाउन पेमेंट ही 1.5-2 लाख बढ़ गई। अब कैलकुलेशन दूसरी पे आते हैं जो मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए सही है। अब स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, ये देखो लोन अमाउंट मैं सेट कर रहा हूं आपका। वहां पे लोन अमाउंट हमारा कितना जा रहा था, यहां हम अपना सेट करते हैं जी 16.5 लाख पे, 1,50,000 पे। वहां हमारा लोन अमाउंट कितना जा रहा था, अलग अलग अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वहां हमारा जो लोन अमाउंट जा रहा था 11,45,000 और प्लस में था 4 लाख, कितना था, एक सेकंड देख लेते हैं जी, 4,93,397, 4,94,000 मान लेते हैं सीधा, प्लस 16,39,000 हमारा टोटल लोन अमाउंट था वहां पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक साथ 16.5 लाख का लोन कराते हैं, ठीक है जी। हम अलग अलग ऐसे रखेंगे ही नहीं कि हमारे को 2 लोन नहीं चलाने, हम तो एक ही लोन चलाएंगे। जब ईएमआई भरनी है तो हम 2 लोन क्यों चलाएं, एक को 5 साल चलाऊं, एक को 8 साल चलाऊं, ब्याज तो मैं उस पर भी भर ही रहा हूं। तो हमने लोन कराया जी 16.5 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जी वही जो 8% हम वहां दे रहे थे। 8 मैंने इसलिए रखा है कि मैं वहां पे भी 8 देता तो यहाँ पे भी 8 ही दूंगा ना। अगर वहां मुझे 8.5 लगेगा तो यहाँ भी फिर मैं 8.5 लगा दूंगा। टेन्योर मैंने 5 साल का रखा है। वैसे लोन में ये करना चाहिए आपको कि अगर आपको यूं होता है
कि भाई मेरे को लोन अपना साल 2 साल में भर देना है, तो फिर आप लोन कराओ अपना लंबे टाइम के लिए। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन कराते हो तो बैंक जो है अपना पहले 1-2 साल में ही सारी ईएमआई के जो इंटरेस्ट होते हैं वो खींच लेता है, इंटरेस्ट चलाता है उन ईएमआई में। प्रिंसिपल अमाउंट कम निकलता है, इंटरेस्ट ज़्यादा निकल जाता है। लंबा टेन्योर रखते हो तो उसमें क्या होता है, भले ही मानता हूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका फालतू जाएगा अगर आप कंप्लीट पे करते हो 7 साल वाला, लेकिन अगर आपको उसको पहले कंप्लीट करना है तो उसमें आपको फायदा ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। एकदम से शुरुआत के 1-2 साल में खत्म नहीं करते उसको, ये उसको थोड़ा सा लंबा चलाते हैं। तो वो सिचुएशन अगर आपकी है कि आप साल 2 साल में लोन भर देते हो या 1 साल बाद लोन भरते हो, तो फिर आप लंबे वाला लोन टेन्योर कराओ 7 साल वाला। आपको यूँ लगता है कि नहीं मैं तो अपना ईएमआई से ही भरूंगा, मुझे पहले नहीं भरना, फिर आप 3 साल का भी ले सकते हो, फिर 5 का भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। देखो जी, फिर हमने लोन टेन्योर 5 साल कर लिया। हमारी मंथली ईएमआई बैठी जी 33,456 रुपए की। वहां हमारी बैठ रही थी 30,191 रुपए की। मोटा मोटा 3-1 हजार रुपए हमारे को एक्स्ट्रा ईएमआई में यहां देने पड़े। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 16.5 था जी, टोटल इंटरेस्ट लग गया 3,57,363 रुपए। 16.5 लाख रुपए के हमने 20,07,000 दिए 5 साल में, मतलब 3,57,000 हमने एक्स्ट्रा पे करे हैं। ठीक है, अब अगर हम उस चीज के ऊपर आते हैं कि उसके हमने कितने पे करे हैं, उसकी ईएमआई को टोटल कर लेते हैं जी। को अलग अलग तरीके से हमारे को टोटल करना पड़ेगा। तो अगर हम अलग अलग पे करते हैं, उसकी आ रही है 23,216, इसको करना हमने 60 महीने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, इज इक्वल टू 13,92,000 तो एक हो गए भाई, 1392, मैं नोट करके इस फोन पे रख लेता हूँ, 960, 13,92,960 तो एक हो गए। अब इसको क्लियर करते हैं। दूसरी ईएमआई हमारी कितने की थी, 6,975 रुपए की। ये थी हमारी 96 मंथ्स के लिए, 96 मंथ के लिए। ठीक है, तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 96 इज इक्वल टू 6,70,600। ये मैंने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था, प्लस अब इसमें ऐड करता हूं मैं 13,92,960 रुपये। ठीक है जी, इज इक्वल टू 20,62,560 रुपये। ठीक है, 20,62,560 रुपये, और हम वहां टोटल दे रहे हैं 20,07,363, और माइनस 20,07,563, 52,997 रुपये, 55,000 मान लो मोटा मोटा, तो 55,000 रुपये आपके बचते हैं अगर आप सिंगल लोन लेते हो। तो आप यही चीज देखो कि आपने ईएमआई एक कराई, लोन आपका एक चला, सिंगल सारा चीज चली, और आपके पैसे भी बचे। और ये तब है जब आपकी एक फिक्स रनिंग है। अगर आप 1860 किलोमीटर से ऊपर जाते हो तब क्या रेट लगेगा वो अलग है, इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। तो जिन लोगों को ये लगता था ना कि जो बास प्रोग्राम है ये हमारे को नो कॉस्ट ईएमआई के जैसा है, बस हमारे को तो बैटरी के जो इकट्ठे पैसे हैं वो तोड़ तोड़ के देने हैं, तो तोड़ तोड़ के नहीं देने भाई, आपको इंटरेस्ट के साथ देने हैं। और जो टोटल लोन होगा उसको आप अपना बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, मान लो आप 17 लाख का लोन ले लो, 50,000 तो आपने बढ़ाए, तो उसमें आपका इंटरेस्ट कुछ खास बढ़ेगा नहीं। मतलब आपको 17 का भी एक बार दिखा देता हूँ। मैंने 17 लाख पे किया, वही 8%, वही 5 साल का टेन्योर, 34,470, ये मेरा बराबर पे आ जाता है 20,68,192। तो जो डाउन पेमेंट में मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे वो एक्स्ट्रा नहीं गए ना फिर मेरे इस चीज में। वो जो मेरे पैसे थे, जो 1.5 लाख मैंने वहां एक्स्ट्रा पे करे, और यहां पे देखो मेरी लोन अमाउंट सेम आ गई। मतलब जो मैंने लोन अमाउंट जो लिया था उसको जो मैंने रीपे किया, तो 20,68,192 वो 20,62,63 आया था। तो 3,68,192 ही मैंने टोटल इंटरेस्ट पे किया है 17 लाख पे। अब मेरा लोन अमाउंट कम था, यहाँ मेरा लोन अमाउंट ज़्यादा है, और जो एक्स्ट्रा मेरे को देने थे वो भी मेरे इसमें इंक्लूड हो गए। तो सिंगल लोन लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब इस चीज़ को थोड़ा आराम से समझना कि एक तो आपके जो रोड टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह थे वो इंक्लूड हो गए इसमें, आपने लोन अमाउंट बढ़ा लिया, तो एक्स्ट्रा के 1.5 लाख रुपए आपने दिए वो भी तो आपके इसके अंदर इंक्लूड हो गए। अगर इंक्लूड करते हो तो 1.5 लाख रुपया बचता है, और उसको एक्सक्लूड करके रखते हो फिर भी 1,50,000 तो आपका बच ही जाता है। ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया
क्लियरली मैंने आपको इसमें बता दिया। तो ये एक भाई क्लैरिटी देनी थी मेरे को आपको बास प्रोग्राम पे, बैटरी एज ए सर्विस पे। मैं खुद सोच रहा था कि यार ये तो सही कर दिया कि यार 11,45,000 में गाड़ी ले लो अपना और बैटरी को एज ए सर्विस ले लो। और कुछ लोग मान लो ये करते हैं कि जी हम तो 11,45,000 जो गाड़ी लेके आ रहे हैं उसको फुल पेमेंट पे लेके आएंगे, फिर ये डाउन पेमेंट हमसे कहाँ से मांगेंगे? डाउन पेमेंट तो भाई जो आपसे वहां की वहां एडजस्ट करनी थी, फिर वो डायरेक्ट वहां एडजस्ट करेंगे कि जी बैटरी की डाउन पेमेंट तो आपको देनी पड़ेगी, बिना दिए ऐसे बात नहीं बनेगी। तो ये चीज़ थी भाई कि जो मेरे को आपको बतानी थी कि बैटरी एज ए सर्विस ज़रूर आपको मिलती है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, वो आपकी जेब से ही जाएगा। तो अगर आपको भाई ईवी गाड़ी लेनी है तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप बास प्रोग्राम में ना जाके अपना लोन अमाउंट बढ़ा लो, वो फिर भी ठीक है। 5 साल की जगह 7 साल का लोन करा लेना भाई, ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, साइज में छोटी हो जाएगी, आराम आराम से देते रहना, पर बास प्रोग्राम की तरफ मत जाना। मेरे को जो समझ में आया कैलकुलेशंस के साथ मैंने आपको समझा दिया। आप बताना भाई आपको कैसा लगा। ये सारी कैलकुलेशन समझने के बाद भी बास प्रोग्राम की तरफ जाओगे या इकट्ठा लोन लोगे? भाई कंपनियां तो देखो कोई ना कोई स्कीम तो बनाएंगी, उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। उन्होंने तो ये दिखा दिया ना कि भाई 11,45,000 में। मैं बता तो रहा हूं कि मतलब खुद मेरे को शौक लगा इस चीज में कि यार मात्र 11,45 में गाड़ी मिल जाएगी यार। चलो पैक वन भी बंदा कोई लेता है तो, और यार बैटरी की ईएमआई आराम से चलती रहेगी। कैलकुलेट भी करा, 6,975 की ईएमआई बैटरी है और 1,30,000 भी कम दिए जा रहे हैं। ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। फिर जब देखा भाई साहब फायदे का सौदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है। बास बैटरी एज ए सर्विस आपकी लिए सुविधा नहीं है, जाल है। ठीक है, आपको बांधने के लिए ईवी गाड़ी लो, जरूर लो, अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है आप जरूर लीजिए, लेकिन ये बास वास प्रोग्राम में ना पड़ो यार, आज ही डेट में तो मत पड़ो। हाँ, हो सके कभी फ्यूचर में कंपनीज खुद से ही अपने एंड से, चाहे वो एमजी है, चाहे टाटा है, चाहे महिंद्रा है, एनीबडी, कोई भी कंपनी है, वो खुद अपने एंड से आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे ईएमआई लेती है विदाउट इंटरेस्ट, जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है। और नो कॉस्ट ईएमआई में भी अपफ्रंट डिस्काउंट और आपका फाइल चार्ज वगैरह होते हैं भाई। ठीक है, तो ये कहने वाली बात है, वो घुमाने वाली बात है, पैसा घूम रहा है उस चीज में। तो कंपनियां अगर आपको भाई जितना पैसा है, मान लो 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। लो कंपनियां अपने एंड से देती है 8 लाख हो गया भाई, ठीक है, सिंपल सी बात में 8 लाख रुपए हो गए। इसको मान लो वो कहती हैं 8 साल तक आपने पे करना है, डिवाइड बाय 96 कर दो। ठीक है जी, 8,333 रुपए पर मंथ बैठते हैं। ये बैठ जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्क आ गया ना 6,975 में और 8,333 में, और अनलिमिटेड किलोमीटर होने चाहिए इसमें, चाहे अपनी गाड़ी चला रहे हो चाहे नहीं चला रहे हो। चलो हम ये नहीं कहेंगे, भाई कोई बंदा कहता है कि भाई मैं तो किसी महीने अपनी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं ईएमआई क्यों पे करूं? भाई देखो गाड़ी तो आपने एक बार खरीद ली ना, आपकी वारंटी तो उसी हिसाब से चल ही रही है, आप चला रहे हो नहीं चला रहे हो, कंपनी का दोष थोड़ा ना है। तो ईएमआई ये कर दो कि भाई आप चलाओ चाहे ना चलाओ, चाहे आप जितना मर्जी चलाओ, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसके ऊपर। आपको हर महीने की ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। कंपनी को तो पैसा आ ही रहा है ना, कंपनी की गाड़ी तो बिक ही रही है, क्या नहीं? तो कस्टमर को फायदा है। कंपनियां खुद अपने एंड से, मतलब कोई सिबिल स्कोर कुछ नहीं होना चाहिए इसके अंदर, भाई आप गाड़ी ले रहे हो आपको गाड़ी की ये पे करनी है। हाँ, कोई बॉन्ड वगैरह आपने साइन कराना है, ये बंदा अगर अपनी ईएमआई पे नहीं करता है बास की बैटरी एज ए सर्विस की, तो भाई हम ये चीज करेंगे, ये चीज मतलब उसका एक बॉन्ड वगैरह कुछ साइन कराना है, एफिडेविट वगैरह, वो ले लो कि आप भी तो एक तरीके का लोन ही दे रहे हो ना, बस वो उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा तो सही है। बाकी फिर आप ये देखो, इसको मल्टीप्लाई बाय 96 कर दो, आपके 8 लाख रुपए हो गए। तो ऐसे हो सकता है, कंपनियां खुद अगर अपने एंड से देती हैं तो है ठीक, अदरवाइज मैं सही नहीं मानता भाई बास प्रोग्राम को। तो कोई कंपनी वाला भाई हमारी वीडियो देख रहा हो, इस सुझाव को ले सकता है कि नो कॉस्ट ईएमआई के तौर पे भले आप छोटा सा फाइल चार्ज स्टार्टिंग में ले सकते हो, उस फाइल चार्ज से भी आपकी बहुत कमाई हो जाएगी। चाहे 2500 ले लेना, 1500 से 2500 फाइल चार्ज आप रख के और अपना नो कॉस्ट ईएमआई दे दो। फोनों पे भी तो देते हो नो कॉस्ट ईएमआई, आप 1.5-2 लाख के उस पे देते हो, लैपटॉप्स वगैरह पे देते हो, तो 5-7-8 लाख की बैटरी पे भी दे देना, क्या नहीं? तो ये मेरा सुझाव है कंपनी वालों के लिए कि अगर आपको बास प्रोग्राम अपना चलाना है बढ़िया तरीके से, आपको कह रहे विक्रम भाई आपने तो हमारी पोल खोल दी। पोल नहीं खोली भाई, मैंने सच्चाई बताई। इसमें कंपनियों का रोल नहीं है, इसमें बैंकिंग सेक्टर का रोल है, जो अभी बास प्रोग्राम को फंडिंग वगैरह मतलब जो भी दे रहे हैं, ये अपना लोन वगैरह दे रहे हैं,
कंपनियों को खुद से अपनी बैटरी एज ए सर्विस देना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना चाहिए, जितना टोटल अमाउंट है उसको इक्वली ऑप्शन दे दो कस्टमर को। 3 साल में पे करना चाहते हो, 5 साल में पे करना चाहते हो, 8 साल में पे करना चाहते हो, कितने साल में आप पे करना चाहते हो, 3 ऑप्शन दे दो उसको, 3 साल, 5 साल, 8 साल, और उसी हिसाब से उसकी ईएमआई बना दो। दैट्स इट। बढ़िया चीज नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताना मेरी राय कैसी है, सही नहीं है, सही है, सही नहीं है, सही है, हाँ ठीक है। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और आते लाइक कर दिया करो। हाँ, वीडियो तो बढ़िया बनाते हैं हम, क्या नहीं, आपके लिए ही बनाते हैं भाई, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज मिलती रहे। अपना तो यही मानना है भाई कि जितनी नॉलेज आप बांटोगे उतना आपके लिए भी बढ़िया और आपके लिए भी बढ़िया है। गुड डे, हैव अ नाइस डे।